मूवी की शुरुआत में हमें एसीटी नाम का एक शहर दिखाया जाता है जहां पर एक मॉन्स्टर तबाही मचा रहा होता है और पूरे शहर में दहशत का माहौल होता है और शहर की इस हालत को न्यूज पर दिखाया जा रहा होता है। न्यूज को एक टकला आदमी देख रहा होता है जिसका नाम होता है साइतामा और ये अपने मजे के लिए हीरो बना है। ऐसा क्यों, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके बाद साइतामा अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को बचाने के लिए चला जाता है। वो मॉन्स्टर एक छोटी बच्ची को मारने वाला होता है लेकिन साइतामा अपनी फुल स्पीड की वजह से उस लड़की को बचा लेता है। मॉन्स्टर साइतामा को कहता है अब तुम भी आगे मुझसे मरने के लिए। वेल, मेरा नाम है वैक्सीन मैन और मैं इंसानों के फैलाए गए पोल्यूशन से मिलकर बना हुआ हूँ। वेल, अब मैं तुम सभी इंसानों को खत्म कर इस धरती को पोल्यूशन से मुक्त करूंगा। उसके बाद मॉन्स्टर अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। मॉन्स्टर जैसे ही साइतामा पर अटैक करता है तो साइतामा उसको एक पंच में ही ढेर कर देता है और यहीं से ही हमें कहानी 3 साल पहले की दिखाई जाती है जहाँ पर साइतामा कोई हीरो नहीं बल्कि एक आम आदमी था और वो नौकरी की तलाश में भटक रहा होता है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक और मॉन्स्टर से होती है जिसका नाम होता है क्रैप मॉन्स्टर। ये क्रैप मॉन्स्टर साइतामा को डराने की कोशिश करता है लेकिन साइतामा इससे नहीं डरता। क्रैप मॉन्स्टर साइतामा को कहता है लगता है तुमने मेरे से भी कुछ ज्यादा बुरा देख लिया। साइतामा कहता है कि हाँ, मेरी जिंदगी पहले से ही झंड हुई पड़ी है। मुझे आज से पहले कोई नौकरी ही नहीं मिली और आज मेरा इंटरव्यू था जिसमें मैं रिजेक्ट होकर आ गया हूँ। ये सुनकर क्रैप मॉन्स्टर को साइतामा पर दया आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वो साइतामा को कहता है मेरा शिकार तुम नहीं, मेरा शिकार तो वो बड़े चिन्ह वाला लड़का है। थोड़ी दूर आगे जाने पर साइतामा को वही लड़का मिल जाता है जिसके बड़े बड़े गाल थे। साइतामा सोचता है कि ये तो वही लड़का है जिसको वो क्रैप मॉन्स्टर ढूंढ रहा है। ये मजे से ग्राउंड में मैच खेल रहा है और वो मॉन्स्टर इसको मारने के लिए आ रहा है। चलो छोड़ो, मेरे को इससे क्या लेना देना। ऐसा सोचकर साइतामा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो क्रैप मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाता है। अब ये क्रैप मॉन्स्टर इस बच्चे को मारने वाला होता है लेकिन साइतामा बहुत ज्यादा दरिया दिल होने की वजह से इस बच्चे को बचा लेता है। उसके बाद ये क्रैप मॉन्स्टर साइतामा को कहता है कि मैंने उस वक्त तो तुम पर रहम कर तुम्हें छोड़ दिया लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें इस बच्चे के साथ ही खत्म कर डालूंगा। साइतामा इस क्रैप मॉन्स्टर को कहता है कि तुम इस मासूम बच्चे को क्यों मारना चाहते हो, इसने क्या किया है तुम्हारे साथ। क्रैप मॉन्स्टर कहता है क्या किया, इसने मेरी छाती पर टिम्पल बना दिए, ये देखो। साइतामा कहता है छोड़ दो इसे, ये बच्चा है। क्रैप मॉन्स्टर इसकी बात नहीं सुनता और साइतामा इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन क्रैप मॉन्स्टर इसको दूर फेंक देता है। साइतामा फिर से खड़ा होता है और इस मॉन्स्टर का सामना करने लग जाता है और आखिर में वो अपनी टाई की मदद से इस क्रैप मॉन्स्टर की एक आंख बाहर निकाल लेता है। उसके बाद ये मॉन्स्टर मर जाता है और यहीं से साइतामा सोचता है कि अब मैं एक हीरो बनकर लोगों की हिफाजत करूंगा। इसीलिए वो 3 सालों तक लगातार ट्रेनिंग करता है लेकिन इस ट्रेनिंग का एक साइड इफेक्ट हो जाता है। साइतामा गंजा हो जाता है और इसकी टिंड देखो कैसे चमक रही है यार। वेल, अब साइतामा सुपरमार्केट के अंदर सब्जियां खरीद रहा होता है और तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर इनके ऊपर से गुजर कर जाता है। इस मॉन्स्टर का नाम होता है क्लूसन मैन। अरे वही क्लूसन टाइटन, लगता है इन्होंने कॉपी कर दी अटैक ऑन टाइटन वाले क्लूसन टाइटन की। अब हमें क्लूसन टाइटन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि इसका बड़ा भाई होता है साइंटिस्ट और इसका छोटा भाई दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता है। इसीलिए इसका बड़ा भाई साइंटिस्ट एक ऐसी दवाई बनाता है जिसको जैसे इसका छोटा भाई पीता है तो वो क्लूसन मैन में तब्दील हो जाता है और इसके अंदर ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये अपनी एक भूख से ही पूरे शहर को तबाह कर सकता है। इसके बाद अब ये दोनों भाई दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। क्लूसन मैन के एक कंधे पर उसका बड़ा भाई खड़ा हुआ होता है। तभी वो देखता है कि क्लूसन मैन के दूसरे कंधे पर तो कोई टकला आदमी खड़ा है, यानी साइतामा यार। अब इसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई क्लूसन मैन को कहते हैं कि उस बंदे को खत्म कर दे लेकिन क्लूसन मैन गलती से अपने भाई के ऊपर ही हाथ रख देता है जिससे उसके भाई का काम तमाम हो जाता है और वो जैसे अपने हाथों पर उसकी लाश देखता है तो वो बुखला जाता है। इसीलिए वो साइतामा को पकड़ लेता है और जमीन पर जोर से मारता है और उसके ऊपर मुक्कू की बारिश कर देता है। क्लूसन मैन को लगता है कि अब साइतामा का काम तमाम हो चुका है। इसीलिए अब क्लूसन मैन अपने भाई की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है लेकिन वो जैसे आगे देखता है तो उसके आगे साइतामा खड़ा हुआ होता है और वो अपने एक ही पंच में इस क्लूसन मैन का काम तमाम कर देता है। वो कहते हैं कि अब बोलो कौन है सबसे ताकतवर। गाइस, यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके और पार्ट चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हो।